नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज एक और श्रृंखला में शुरू करने जा रहा हूं और यह श्रृंखला है महापुरुष योगों की या महापुरुष राजयोगों की। यह कुल मिला के 5 योग होते हैं, इसलिए इन्हें पंच महापुरुष राजयोग या संक्षेप में पंच महापुरुष योग कहते हैं। अब कुल मिला के ग्रह कितने हैं? 9। उसमें से राहु केतु को आप निकाल दीजिए और सूर्य चंद्र को निकाल दीजिए, तो कौन सा ग्रह बचेगा? एक पहला बचेगा मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं गुरु से। ब्रह्मांड के 2 शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रहों में से एक गुरु। और गुरु से जो महापुरुष योग बनता है उसको कहते हैं हंस महापुरुष राजयोग। हंस महापुरुष राजयोग, जैसे बगुलों के बीच हंस बिल्कुल अलग होता है, उसी तरह से हंस महापुरुष राजयोग वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है। और यह योग बनता है जब केंद्र में गुरु अपनी राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि या अपनी उच्च राशि में हो। तो गुरु की राशि मीन हो गई, धनु मूल त्रिकोण हो गई और कर्क हो गई उच्च राशि। 4, 9, 12 कर्क, धनु और मीन में बनता है। तब बनता है जब केंद्र में पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव या 10वें भाव, ये 4 केंद्र होते हैं। पहला भाव, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। इसमें गुरु अपनी राशि में हो या फिर अपनी उच्च राशि में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो। जब यह योग जिस कुंडली में पाया जाता है वह व्यक्ति, उसमें बृहस्पति के गुण पाए जाते हैं और विशेष करके वे गुण उभरते हैं बृहस्पति महादशा में। अगर लग्न में है तब उसके व्यक्तित्व में ये गुण आजीवन बने रहते हैं। लेकिन अगर किसी विशेष भाव में है, चौथे में है, 7वें में है, 10वें में है, मतलब इनमें गुरु अपनी राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में बैठा हुआ है, तब जब बृहस्पति की महादशा होती है तब ये व्यक्ति में ये गुण निकल के आते हैं, उभर के आते हैं। अब बृहस्पति के गुण क्या क्या हैं? बृहस्पति लग्न में दिग्बली होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक अच्छा व्यक्तित्व बृहस्पति देता है। पहली बात, अच्छा व्यक्तित्व। फिर बृहस्पति दूसरे भाव का कारक है। इसका मतलब अच्छा बोलने वाला, ऐसा बोलने वाला जिसमें लॉजिक भी हो और जो किसी को खराब न लगने वाला हो। कभी कभी खराब भी लग सकता है क्योंकि बृहस्पति सदैव सत्य बोलता है, लेकिन तर्क संगत बात करने वाला व्यक्ति। तो तर्क संगत बात दूसरा गुण हो गया बृहस्पति का। 5वां बृहस्पति कारक है संतान भाव का, संतान सुख। बहुत बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति के जीवन में संतान तो होती है, लेकिन उसे संतान से सुख नहीं मिलता। ऐसा कब होता है? जब बृहस्पति कमजोर होता है। इसके अलावा स्त्रियों की कुंडली में अच्छा वैवाहिक जीवन। फिर 9वां भाव का कारक है तो व्यक्ति का धर्म की ओर झुकाव,
धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या किसी भी तरीके का अध्ययन मनन उसकी दिनचर्या में शामिल हो सकता है। विशेष करके बृहस्पति महादशा में ये गुण व्यक्ति को देखने को मिलेंगे। और उसके बाद 12वां भाव भी है, तो 12वां भाव भी एक तरह से उसको आप मोक्ष का भाव कहा जाता है। तो धर्म या फिर अध्यात्म की ओर व्यक्ति का झुकाव, वो मैंने आपको बता ही दिया। बृहस्पति की कुछ और विशेषताएं भी हैं, जैसे बृहस्पति जिसका बलवान होता है वह व्यक्ति कफ प्रधान होता है, विशेष करके जब बृहस्पति की महादशा आती है तब ऐसा हो जाता है। और गौरवर्ण, विशेष करके अगर बृहस्पति मीन राशि में है तो स्थूल शरीर, ये सारे गुण मिलते हैं। हाँ, एक बात और, व्यक्ति का झुकाव ज्योतिष की तरफ होता है। ज्योतिष सीखने में या ज्योतिष पर विश्वास करने और ज्योतिष पर बोलने वाले व्यक्तियों से संपर्क रखने का भी शौक ऐसे व्यक्तियों में हो सकता है। और हंस राजयोग या हंस महापुरुष योग सारी लग्नों में नहीं बनता है। कुल मिला के 12 राशियां हैं तो 12 लग्न हो गई। उसमें से 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क, तुला, 1, 4, 7 और 10 मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियां होती हैं। तो चर राशियों में ये 4 हो गई, चर राशियों में यह योग बनता है। इसके अलावा 2 स्वभाव राशियां 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या और धनु तथा मीन, मतलब बृहस्पति की ही राशियां हुई या फिर बुध की राशि हुई है। अब ऐसा नहीं है कि हंस महापुरुष योग सारी लग्नों के लिए अच्छे फल देता हो, उसमें ये गुण तो होंगे बृहस्पति के। चरित्र की भी एक बात होती है, अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में और लग्न तथा चंद्रमा दूषित नहीं तो व्यक्ति चरित्रवान होता है। इसीलिए अगर किसी ऐसे योग को जो व्यक्ति को अधिक कामुक बनाती है, जैसे मंगल और शुक्र, उस पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तब एक बैलेंस हो जाता है काम भावना के क्षेत्र में और इसे बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब बात करते हैं किस किस लग्न में कैसा फल मिलता है। ये तो हो गया जो बृहस्पति का नैसर्गिक कारकत्व है उसके अनुसार व्यक्ति में ये गुण रहेंगे। अब लग्न में बृहस्पति किन भावों का स्वामी है उसके अनुसार बात करते हैं। पहला मेष लग्न में यह बनेगा, और कहां बनेगा? चौथे भाव में बनेगा, जहां कर्क राशि होती है और बृहस्पति उच्च का होता है। तो इसमें क्या होगा? बृहस्पति क्या है? शुभ है, नवमेष है, व्यक्ति भाग्यशाली होगा और उसके पिता प्रभावशाली होंगे। पिता में भी बृहस्पति के गुण होंगे। साथ ही साथ व्यय भी है, तो शुभ कामों में व्यय होगा, मकान पर खर्च होगा और व्यक्ति ऐसा मकान बनवाएगा जिसमें मंदिर की भी कुछ व्यवस्था हो या फिर वह अपने मकान में पूजा पाठ नियमित रूप से करता होगा। तो एक और भाग्य उसका उच्च का होगा। बृहस्पति उच्च का है, विदेश जाने की भी संभावना बनेगी। तो भाग्यशाली होगा व्यक्ति मातृपक्ष से, अगर चंद्रमा पीड़ित या कमजोर नहीं है तो एक अच्छा फल हंस महापुरुष राजयोग का मेष लग्न वालों को मिलता है। अब एक बात और भी है, अगर कोई और ग्रह इसी तरह से बलवान है, मान लीजिए 2 ग्रह केंद्र में बलवान है, तब बृहस्पति महादशा में व्यक्ति में बृहस्पति के गुण होंगे, लेकिन शनि महादशा में
बातें कुछ बदल जाएंगी। कभी बृहस्पति के गुण उभर के आएंगे, कभी शनि के गुण उभर के आएंगे, क्योंकि शनि भी उच्च का हो सकता है। दो दो उसमें पंच महापुरुष राजयोगों में से 2 योग बन गए। उसके बाद बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में धनु राशि आती है 7वें भाव में और मीन आती है 10वें भाव में। अब 7वें भाव में अगर बृहस्पति होगा तो पत्नी में बृहस्पति के गुण होंगे, और चूंकि लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो बृहस्पति महादशा में उस व्यक्ति में भी वे गुण उभर के आएंगे, अगर लग्न पीड़ित नहीं है या लग्नेश अच्छी स्थिति में है, तब खराब स्थिति में नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये होगा कि 7वें भाव भोग का भाव है और वहां बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, तो कभी कभी पति या पत्नी के स्पाउस के धार्मिक कार्यों में अत्यधिक लगाव होने के कारण, उसी में लगे रहने के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत खिन्नता हो सकती है। अब बात करते हैं मीन राशि की। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, मीन राशि जल तत्व राशि है और द्वि स्वभाव राशि है। बहुत भावुक राशि होती है, सबसे ज्यादा भावुकता होती है मीन राशि। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा किसी से काम लेने में कुछ दिक्कत होती है, थोड़ी देर में वह द्रवित हो जाता है। एक और भी बात बृहस्पति की रह गई, बृहस्पति प्रधान व्यक्ति अच्छे सलाहकार होते हैं, और अगर बृहस्पति अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में या मीन राशि में है तो बिना मांगे सलाह भी दे देते हैं। सॉरी, इन राशियों में अपनी राशि में या उच्च राशि में है और वक्री है तो कभी कभी बिना मांगे सलाह भी दे देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में हंस राजयोग हो, हंस महापुरुष योग हो और वह वक्री हो, तो इस बात से बचे, बिना मांगे किसी व्यक्ति को कोई सलाह ना दे। उसके बाद आती है कर्क लग्न की। कर्क लग्न में बृहस्पति नवमेश होता है और उच्च का होकर बैठता है लग्न में। इसका मतलब भाग्यशाली, पिता का प्यार, पिता का स्नेह, पिता का सम्मान व्यक्ति को मिलता है, लेकिन यह सस्टेज भी है। और 6ठे भाव में इसकी मूल त्रिकोण राशि आती है। तो बृहस्पति महादशा में व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, और बीमारी ज्यादातर ऐसी होती है जो होती है और फिर ठीक हो जाती है। व्यक्ति के शत्रु बहुत प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि सस्टेस उच्च का होकर लग्न में बैठा हुआ है। भगवान राम की जो जन्म कुंडली है उसमें उनकी कर्क लग्न थी, बृहस्पति लग्न में बैठा था उच्च का होकर, इसीलिए उनका शत्रु, उनके सारे शत्रु बहुत प्रभावशाली थे, बहुत बड़े थे। और रावण के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उससे बड़ा प्रभावशाली कहिए या शक्तिशाली कहना चाहिए, प्रभावशाली के बजाय शक्तिशाली शब्द ज्यादा ठीक रहेगा। शक्तिशाली, शत्रु बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि षष्ठेश लग्न में बैठा है और उच्च का होकर बैठा हुआ है। व्यक्ति जीत तो जाता है, लेकिन उस शक्तिशाली शत्रु से लड़ने के लिए उसे पर्याप्त ऊर्जा और मानसिक श्रम व्यय करना पड़ता है। उसके बाद बात आती है कन्या लग्न की। कन्या लग्न में गुरु चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव में गुरु की लग्न पड़ती है धनु। गुरु अगर वहां स्थित है तो व्यक्ति को अच्छा सुख मिलता है मां की ओर से,
जमीन जायदाद की ओर से, उसका मकान बड़ा सा होता है, और जहाँ उसका मकान होता है या जिस शहर में उसका मकान होता है वो शहर थोड़ा आध्यात्मिक शहर होता है, जैसे मथुरा हो सकता है या अयोध्या हो सकता है। और दूसरी इसकी राशि आती है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मीन राशि, पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, भावुक होगी, बात बात में रो पड़ सकती है, और बाकी चीजें ठीक रहेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक अच्छी पत्नी व्यक्ति को मिलेगी। उसके बाद आती है तुला लग्न, जिसके लिए बृहस्पति सर्वाधिक अशुभ होता है, और दशम भाव में यह उच्च का होता है। अब अगर तृतीयेश और षष्ठेश गुरु उच्च का होकर दशम में बैठा है, तब पहली बात व्यक्ति अच्छा वक्ता होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव वाक शक्ति का है, इसके अलावा लेखन का भी। दूसरा और तीसरा दोनों भाव वाक शक्ति के हैं, तो तीसरा भाव लेखन का भी है, तो ऐसा व्यक्ति किताबें लिख सकता है, ज्योतिषी हो सकता है, और कटु सत्य बोलने वाला हो सकता है, क्योंकि सस्टेस भी है। ऐसे गुरु की दृष्टि पड़ती है द्वितीय भाव पर, तो उसके कटु सत्य बोलने की वजह से तमाम विरोधी, तमाम उसी के पेशे वाले लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा के.एन. राव, प्रसिद्ध ज्योतिषी के.एन. राव के साथ हो चुका है। गुरु महादशा में उन्होंने पाखंडी ज्योतिषियों का पर्दाफाश किया, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनके पीछे पड़ गए थे। तो कर्क लगने में उच्च का बृहस्पति तुला लगने के लिए बहुत अच्छे फल नहीं देता है। उसके बाद आती है धनु लग्न। गुरु की अपनी राशि धनु, मूल त्रिकोण राशि धनु लग्न में होती है, और गुरु वहां बैठकर बहुत अच्छे फल देता है, व्यक्तित्व के मामले में, संतान सुख के मामले में, अच्छे वैवाहिक जीवन के मामले में, और व्यक्ति को धार्मिक बनाने के मामले में, भाग्यशाली बनाने के मामले में। यहां यह देखना आवश्यक है कि लग्न, संतान भाव, सप्तम भाव और धर्म का भाव पीड़ित ना हो। अगर पीड़ित होंगे तो फिर फल कम मिलेंगे। बृहस्पति की सबसे अच्छी पोजीशन नवम भाव में शक्तिशाली बृहस्पति, लग्नेश बृहस्पति, शुभ बृहस्पति, चतुर्थेश बृहस्पति और दिग्बली बृहस्पति बैठकर व्यक्ति को अच्छे वैवाहिक जीवन, अच्छे संतान सुख और धर्म पारायण बनने का आशीर्वाद देता है। उसके बाद मीन राशि आती है। चतुर्थ भाव में मां व्यक्ति की धार्मिक होंगी और व्यक्ति को सुख मिलेगा मकान का, बड़े मकान का। गाड़ी का जहां तक संबंध है, व्यक्ति के पास गाड़ियां भी होंगी, वैसे गाड़ी का संबंध शनि से ज्यादा होता है, फिर भी व्यक्ति के पास अच्छी गाड़ियां होंगी। तो भवन, वाहन, मां का सुख व्यक्ति को मिलेगा। उसके बाद आती है मकर लग्न। मकर लग्न में सप्तम भाव में गुरु की राशि आती है कर्क, और गुरु इस लग्न के लिए भी सर्वाधिक अशुभ होता है, व्ययेश और तृतीयेश। तो उच्च का बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर जातक के वैवाहिक जीवन को खराब करता है। अगर सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तब स्थिति और खराब हो जाती है। द्वादश भाव है विग्रह का, अलगाव का। तो बृहस्पति की महादशा में व्यक्ति का
दाम्पत्य जीवन ज्यादा दुखी हो सकता है। श्री श्री रविशंकर जी की कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति उच्च का होकर बैठा है, तो तृतीय भाव का स्वामी, पराक्रम वाले भाव का स्वामी उच्च का होकर बैठा हुआ है सप्तम भाव में, और द्वादश भाव का स्वामी उच्च का होकर, दोनों का स्वामी गुरु ही है। तो उच्च के गुरु की वजह से उन्होंने विवाह नहीं किया, पूरा जीवन अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर लगा दिया। बहुत अच्छे हैं वो, उनकी राइटिंग एबिलिटी भी काफ़ी है, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, और इंग्लिश पर उनकी अच्छी पकड़ है, हिंदी भी बढ़िया बोलते हैं। देश विदेश के लोग उनको जानते हैं, अनेक देशों में उनकी संस्था का विस्तार है। उसके बाद बात आती है मीन लग्न की। गुरु लग्न में मीन राशि का अच्छा है, और व्यक्ति में बृहस्पति के गुण आजीवन बने रहेंगे यदि लग्न पीड़ित नहीं है तो। दसम भाव में बृहस्पति की राशि धनु है, अगर वहां बृहस्पति बैठा हुआ है तो ठीक होगा। जिस तरह से मैंने बताया था मिथुन के लिए मीन में बृहस्पति का बैठना, व्यक्ति का व्यवसाय चलता रहेगा, लेकिन उसकी भावुकता की वजह से कभी कभी कुछ परेशानी हो सकती है। वैसा मीन लग्न में नहीं होता, क्योंकि दशम भाव में आती है गुरु की मूल त्रिकोण राशि जो अग्नि तत्व राशि। तो ये बात हुई हंस महापुरुष योग की। चर राशियों और द्विस्वभाव राशियों में बनता है, स्थिर राशि में नहीं बनता। अब अगली बार मैं बात करूंगा शश महापुरुष राजयोग की, जो शनि से बनता है। इस तरह से कुल 5 वीडियो होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार मुझे मिल रहा है, प्रसन्नता होती, आपका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे, आपसे मैं यही चाहूँगा। और ईश्वर मुझे शक्ति दे, बुद्धि दे, जिससे मैं आपको कुछ कुछ बताता रहूं। एक और आपसे अपील, यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।